हेलो नमस्कार, मैं हूँ श्रेया गुप्ता, आपकी टीचर। मैंने इससे पहले के मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात की थी कि हमारे मूल कर्तव्य क्या है। आज हम संविधान की भाग 4 51 क में दिए गए 11 मूल कर्तव्यों के बारे में बात करेंगे। पहला जो हमारा मूल कर्तव्य है वो है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये एक ऐसा मूल कर्तव्य है कि अगर आप इसका पालन नहीं करते हैं, इन कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, तो आपको इसके लिए सज़ा का प्रावधान है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं, उनको अपने हृदय में संजोए रखें। नेक्स्ट है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूत रखें। इसका मतलब ये होता है कि भारत की संप्रभुता यानी भारत एक सर्वोच्च शक्ति है, ठीक है? तो वो किसी भी विदेश के साथ में अपने कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो शेयर नहीं करना चाहती है, लेकिन फिर भी आप उसे शेयर कर रहे हैं चंद पैसों के लालच में, अपने स्वार्थ के वशीभूत होके, तो वैसा ना करें। नेक्स्ट, एकता और अखंडता की रक्षा करें, यानी कि आप क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद, जातिवाद से ऊपर उठ के अपने देश की एकता के लिए कार्य करें और उसकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें। नेक्स्ट है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पे राष्ट्र की सेवा करें, यानी कि एनएसएस और एनसीसी के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको ट्रेन किया जाता है अपने देश की रक्षा के लिए। तो यानी जब भी देश में देश के ऊपर कोई आपत्ति आए और आपको उसमें बुलाया जाए, तो आप उसकी रक्षा के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट है कि भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित भेदभाव से परे हो और ऐसी कुप्रथाओं का आप तिरस्कार करें जो कि महिलाओं की इज्जत के खिलाफ हो, महिलाओं के सम्मान में किसी प्रकार का ठेस पहुंचा रही हो। ऐसा पहले किया भी गया है कि जैसे कि महिलाओं के खिलाफ सती प्रथा और बाल विवाह जैसे बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएं थी जिनको समाप्त करने के लिए समाज आगे आया और उन्होंने इस चीज़ को समाप्त किया। और आप क्षेत्रीयता, धर्म, राष्ट्र, इन सब से पहले अपने आप को भारत का नागरिक माने और उसके आधार पे एकजुट हो। नेक्स्ट है कि हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उसका परिरक्षण करें। संस्कृति का परिरक्षण का अर्थ ये होता है कि आप अपनी संस्कृति को खुद फॉलो करें और उसे देख के आने वाली पीढ़ियों को भी ये मैसेज आएगा कि हमारी ये संस्कृति है। जैसे कि भारत की संस्कृति है कि अतिथि देवो भव, यानी कि हमारे देश में अतिथियों को देवता के समान माना जाता है। जब हम सुबह सुबह ईश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि हे भगवान मैं सदा जीता रहूं और सबको मार दो, बल्कि हम ये कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों, चाहे वो कोई भी हो, चाहे यहाँ का हो, चाहे अन्य देश का हो, पृथ्वी पे वो कहीं पे भी रहता हो, सभी लोगों के कल्याण की कामना करते हैं। ये क्या है? ये हमारी भारतीय संस्कृति है, तो इसे हम प्रिजर्व करें और आगे आने वाली पीढ़ियों तक ट्रांसफ़र करें। नेक्स्ट है कि पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव और पशु आते हैं, प्राणी मात्र आते हैं, उनका क्या करें? हम रक्षा करें, उनके प्रति दया का भाव रखें। तो ये तो हमारा कल्चर ही है। आप देखते हैं कि भारतीय जो रसोई होती है, उनमें जो पहली रोटी बनती है वो किसके लिए बनती है? वो गाय के लिए बनती है। और जो लास्ट वाली रोटी होती है वो किसके लिए बनती है? वो कुत्ते के लिए बनती है। और जो उसके बाद वो जो आटा 2 चुटकी बच जाता है, उसको हम क्या करते हैं कि पेड़ों के किनारे डाल देते हैं जहाँ चींटियाँ रहती हैं, तो वो चींटियों का भोजन हो जाता है। तो ये तो हमारे कल्चर में ही इन्वॉल्व है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पहले मूल कर्तव्य को संविधान में नहीं जोड़ा गया था, क्योंकि ये हमारी भारतीय संस्कृति में ही ये चीज़ देखने को मिलती है, इसलिए, लेकिन बाद में इसे जोड़ा गया। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपके कर्तव्य हैं और आपको इसका निर्वहन करना है। इसके साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना है। यानी कि हर चीज़ के पीछे आप अंधविश्वास की तरफ नहीं जाएंगे। कोई भी आपका ब्रेन वॉश कर रहा है तो आप उसमें नहीं जाएंगे। अपनी सोच को साइंटिफिक करेंगे और अपनी ज्ञानवर्धन करेंगे, अपने ज्ञान का विस्तार करेंगे। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। हम अपनी संपत्ति को लेके तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं कि हमारे पर्स से अगर 10 रुपए का नोट भी गिर जाए तो हम उसके लिए पूरे दिन परेशान रहते हैं कि 10 रुपए यार कहाँ चला गया। लेकिन जब बात आती है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा की, उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि हमने मोर्चा निकाला हुआ है, हम विरोध कर रहे हैं सरकार का, तो वो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप नुकसान पहुँचाते हैं, जो आप बस अड्डों को फूँक देते हैं, सरकारी बसों को जला देते हैं, ट्रेन जला देते हैं, इन तरह की जो चीज़ें करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो
आपके ही टैक्स के पैसे से खरीदा गया है और सरकार उसे फिर से आप ही के टैक्स के पैसे से लाएगी। इस तरह सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का जो उत्तरदायित्व है, जो मूल कर्तव्य के अंतर्गत रखा गया है, उसकी रक्षा करना भी आपका ही उत्तरदायित्व है। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में हम उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने का सतत प्रयास करेंगे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उत्कर्ष और प्रगति की नई उपलब्धियों को प्राप्त करे। यानी कि हम आपने एक कहावत सुनी होगी कि अकेला चना मार नहीं फोड़ता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप सिर्फ अपना विकास करेंगे और हर व्यक्ति अपना अपना विकास करेंगे तो राष्ट्र का विकास अपने आप हो जाएगा। इसलिए आपको अपने विकास पे, अपने ज्ञान के अर्जन पे, अपने स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ही फोकस करने की ज़रूरत है, तभी राष्ट्र का विकास होगा। और वैसे भी हम कहते भी हैं कि जो हमारा क्लास है वो क्या है कि फ्यूचर है, हमारे भारत का जो फ्यूचर है वो हमारे क्लासरूम में रहता है। नेक्स्ट है कि 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। इसे 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये हैं हमारे मूल कर्तव्य, जिनकी मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप अपने मूल कर्तव्यों का पालन करेंगे और निरंतर प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।